बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। अगर आपके पास कुछ खाली जगह पड़ी है और आप सोच रहे हैं कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का काम करें, लेकिन आपके ज़हन में जो पहला सवाल आएगा वो यही आएगा कि इसका खर्चा कितना होता है और इसमें कुछ आमदन भी है कि नहीं, अगर आमदन है तो कितनी है। इन सब सवालों का जो जवाब है ना, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। टैंक लगाने का खर्चा, मछली का बच्चा डालकर उसे सेल करने तक जो खर्चा आता है, जिसमें फीड, बिजली, प्रोबायोटिक हर चीज़ शामिल है। इंशाल्लाह पूरी फैसिबिलिटी रिपोर्ट आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, आज 30 अप्रैल है 2026। तारीख बताने का मेरा मकसद ये है कि अभी अगर आप फैसला करते हैं ये काम करने का, तो आप जो स्टॉकिंग करेंगे ना बच्चे की, वो सीजन 2027 के लिए होगा। तो ठीक है जी, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5-20 फुट के जो टैंक है ना, उनके सेटअप की। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैंक लगाने का खर्चा। 20 फुट का एक टैंक 1,85,000 में लगता है, जिसमें नीचे ईंटों का या ब्लॉक का दायरा और ड्रेन का पाइप एक लेंथ लगे या दो, वो शामिल करना होता है। उस पर तकरीबन 15,000 आप कर लें। इसका क्या मतलब हुआ कि एक टैंक 2 लाख में तैयार होगा। अब 2 लाख में टैंक तो तैयार हो गया, लेकिन आपने इसके लिए वाटर पंप का बंदोबस्त भी करना है। अगर पानी वाला वो बोर नहीं है तो वो भी कराना है। 1 लाख रुपया वो एक्स्ट्रा डाल लें आप। अब 5 टैंक आपके 11 लाख, 1 लाख और डाल लें। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बाद में प्लस हो जाते हैं, पहले काउंट नहीं किए होते, इसलिए 12 लाख में आपके 5 टैंक 20 फुट के लगेंगे। 10 लाख में टैंक और 2 लाख रुपया आपके फार्म का दूसरा खर्चा, जिसमें बिजली की वायरिंग, वाटर पंप और पानी की लाइन ये शामिल है। अब आते हैं दूसरे खर्चे। सबसे पहले तो आ गया मछली का बच्चा, सीड। अगर तो आपके टैंक सितंबर से पहले तैयार हो जाते हैं, 5 टैंक होंगे 20 फुट वाले, आप कम से कम उसमें 30,000 बच्चा लेकर स्टॉक कर देंगे। 30,000 बच्चा स्टॉक हो गया। अब आप ऐसा करें कि मार्च में उसे सेल करना है। मार्च तक का उसका खर्चा गिन लेते हैं। मार्च तक ज्यादा से ज्यादा 30 बोरियां फीड की खा जाएगा। 1,000 बच्चा एक बोरी फीड ज्यादा से ज्यादा खा जाएगा सितंबर में स्टॉक किया हुआ। अब 30,000 जो बच्चा है ना, वो अगर 8 रुपये का मिले और उसमें किराया शामिल करके 10 रुपये में भी आपके फार्म पर पहुंचे तो 3 लाख का बनता है। और 30 बोरियां खुराक जो वो खाएगा फीड, वो 25 किलो की बोरी होती है। अगर किसी कंपनी की फीड की बात करें तो 4400 की बोरी 1,32,000 की फीड खा जाएगा। 4,32,000 हो गया। 4 महीनों में 50,000 रुपया आप बिजली के बिल का कर लें। 4 महीनों का जो लेबर तनख्वाह है वो शामिल कर लें, 1,50,000, और ये हो गया तकरीबन 6,32,000 में 30,000 बच्चा 5-6 इंच और 8 इंच तक भी पहुंच जाएगा इसमें से। अब मार्च का महीना आ गया 2027। अब आप क्या करेंगे कि इसमें से जो 7-8 इंच प्लस बच्चा होगा ना, वो अपने लिए 4,000 बच्चा साइड पर कर लेंगे। 800 मछली फी टैंक के हिसाब से। जो पीछे बचेगा वो 26,000 बचना चाहिए, लेकिन 5,000 यही समझे उसमें से मर गया। मरता नहीं है अगर संभाल करें, लेकिन समझे कि मर गया, ठीक है ना। 21,000 बच्चा पीछे बचा। अब वो 21,000 जो है ना, वो कम से कम आपका 60 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल होगा। कुछ उसमें 40-45 वाला भी होगा, कुछ उसमें 70-80 वाला भी होगा। 10-12 रुपये इंच के हिसाब से सेल होता है।
12 लाख और 60,000 रुपया आपका रिटर्न हो जाएगा। इसमें से 6.5 लाख रुपया आप माइनस कर लें, आपका अपने टैंकों का बच्चा भी बच गया नंबर 1 क्वालिटी का, इसमें से 6 लाख रुपया भी आपके हाथ में आ गया। अगला सीजन शुरू हो गया उसकी प्रोडक्शन वाला। मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक आपने मछली तैयार करके सेल कर देनी है, ये बात आप ज़हन में रखें। अब शुरू होता है आपका अगला प्रोडक्शन का फ्लाक। आपने मछली शिफ्ट कर दी, 4000 मछली शिफ्ट कर दी। मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक 7-8 महीने बनते हैं, लेकिन आपने सितंबर तक की इसको तैयार करके सेल कर देना है, क्योंकि आपने इसमें से अच्छा सेहतमंद बच्चा अपने लिए रख लिया है। हो सकता है आपकी अगस्त में सेल हो जाए, लेकिन हम सितंबर तक का सोचते हैं। अब इन 7 महीनों में ज्यादा से ज्यादा जो मछली फीड खाएगी ना, वो खाएगी 200 बोरी 25 किलो वाली, 4400 रुपया एक बोरी की कीमत। टोटल फीड की अमाउंट बनी 8,80,000 रुपया। प्रोबायोटिक ज्यादा से ज्यादा आपके 4 पैकेट लगेंगे। इंपोर्टेड जो 3500 रुपए का आता है उसमें से भी हो सकता है 2 आपके बच जाए, लेकिन मैं ये सारे खर्चे ज्यादा से ज्यादा करके आपको बता रहा हूं, ये बात समझ लें, ताकि जब आप काम करें तो खर्चा आपका कम हो और वजन ज्यादा निकले, फिर आप मुझे फोन करके बताएं कैसा ही हुआ है, ठीक है ना। 15,000 का प्रोबायोटिक, 10,000 का शीरा और बिजली का बिल ज्यादा से ज्यादा 1 लाख आएगा। जो आप पंखा वगैरह लगाएंगे, जो उधर फार्म का जो पूरा बिल है, ज्यादा से ज्यादा इन महीनों में 1 लाख रुपया आएगा, अगर आपने सोलर बिल्कुल नहीं लगाया हुआ तो। अगर 30,000 रुपये पर मंथ पर आप मुलाजम रखते हैं, 7 महीने की तनख्वाह 2,10,000 रुपया बन जाएगी। अब टोटल आपका खर्चा बन गया सितंबर तक 12,15,000 रुपया। इसमें से 6 लाख रुपया माइनस कर दें, जो आपके पास वो बच्चे वाला प्लस हुआ है, आपके पास मौजूद है। पीछे बचा खर्चा आपका 6,15,000 रुपया। अब इतनी मेहनत करके आपका वजन कम से कम 1.25 किलो निकलेगा एवरेज, इसलिए 1.25 किलो ही लगाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ज्यादा भी निकलेगा, लेकिन मैं कम से कम लगाता हूं। 5,000 केजी आपका वजन निकलेगा टोटल मजमूई। 500 रुपए के हिसाब से, जिस तरह मैंने खुद फरोख्त की हुई है, मैं वही बातें कर रहा हूं। आपकी 25 लाख की मछली सेल होगी, उसमें से 6,15,000 आप जो खर्चा हुआ है वो निकाल दें। खर्चा हुआ था 12,15,000, 6 लाख हमने बच्चे से कमा लिया था, ये आप ज़हन में रखें, वीडियो शुरू से देखेंगे तो समझ आ जाएगी। 18,85,000 रुपया आपकी बचत होगी सीजन एंड होने तक। कि कहां से कहां तक, सितंबर से शुरू किया, सितंबर तक ये हो गई 1 साल का पीरियड। अब दोस्तों ये 5 टैंक पर मुलाजम रखना भी जरूरी नहीं होता, वो 3,60,000 रुपया भी आपका बच सकता है। 1.5 लाख हमने पहले बच्चे के दौरान मुलाजम का डाला था, 2,10,000 अभी डाल रहे हैं। तो दोस्तों यही है हिसाब किताब, ठीक है, यही फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। और अगर आप सही मैनेजमेंट रखेंगे, इसी तरीके से काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला यही रिजल्ट आएंगे, इससे भी अच्छे आएंगे। तो ठीक है जी, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।